सोचो एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम से नहीं डरता, जिसके सामने बड़े बड़े नाम भी टिक नहीं पाते और जो गलत को सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि उसे खत्म कर देता है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कभी कानून का हिस्सा था लेकिन अब खुद ही कानून बन चुका है। नाम है उस्ताद भगत सिंह। तो आज हम जानेंगे इस पूरी फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुख्यमंत्री ऑफिस से, क्योंकि आज यहां मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है और सभी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग चुपचाप वहां अंदर घुस जाते हैं और उनके पास साइलेंसर वाली गन्स होती हैं, इसलिए वो बिना आवाज किए एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों का सफाया कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है और कुछ ही समय में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। इसी को समझने के लिए कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां एक छोटे से गांव में एक नया हेडमास्टर स्कूल में आता है और गांव वालों से कहता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से काम करवाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तब हेडमास्टर उन्हें मनाने के लिए एक तरीका निकालता है और कहता है कि वो खुद पैसे देगा अगर बच्चे स्कूल आएंगे, और ये सुनकर गांव वाले मान जाते हैं और बच्चे स्कूल आने लगते हैं। उसी दिन जंगल के अंदर कुछ लोग एक हाथी का शिकार कर रहे होते हैं और हेडमास्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी एक लड़का आता है जिसके हाथ में धनुष बाण होता है और वो बिना देर किए उन सभी शिकारियों को एक एक करके मार देता है और हाथी की जान बचा लेता है। और ये देखकर हेडमास्टर हैरान रह जाता है। फिर वो उस लड़के से मिलता है और उसका नाम चेन्नैया होता है और उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसकी मां की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता कहां हैं ये भी किसी को नहीं पता। हेडमास्टर उसे अपने साथ स्कूल ले आता है और खुद उसका ध्यान रखने लगता है और उसका एडमिशन करवा देता है। स्कूल में बच्चों को खाना भी मिलता है और वहां एक महिला खाना बनाती है। एक दिन वहां का मैनेजर उस महिला के साथ बदतमीजी करता है और यह देखकर चेन्नैया गुस्से में आकर उस मैनेजर को पीट देता है। जब हेडमास्टर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि उसने उस महिला को बिना वजह मारा था, इसलिए उसने उसे मारा। और जब हेडमास्टर सच्चाई जानता है तो वो चेन्नैया को डांटता नहीं बल्कि उस मैनेजर की क्लास लगा देता है। उस महिला को भी चेन्नैया पर गर्व होता है और वो उसे आशीर्वाद देती है। एक दिन हेडमास्टर उससे पूछता है कि उसे कौन पसंद है, गांधी जी या भगत सिंह, तो वो कहता है कि वो दोनों का सम्मान करता है लेकिन उसका असली हीरो भगत सिंह है। तब हेडमास्टर कहता है कि आज से उसका नाम भगत सिंह होगा और चेन्नैया कहता है कि उसके पिता उसे उस्ताद कहते थे। तब हेडमास्टर उसका नाम रखता है उस्ताद भगत सिंह और वो बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता है और एक दिन भगत सिंह अखबार लेकर आता है और बताता है कि हेडमास्टर को पूरे राज्य का सबसे अच्छा शिक्षक माना गया है। फिर मुख्यमंत्री खुद गांव आता है और हेडमास्टर से मिलता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। हेडमास्टर पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और यह सुनकर भगत सिंह दुखी हो जाता है क्योंकि अब हेडमास्टर उसे छोड़कर जाने वाला होता है। जाते समय हेडमास्टर उससे कहता है कि जब भी वो उसे बुलाएगा तो उसे आना होगा और भगत सिंह ये बात मान लेता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। एक दिन मुख्यमंत्री एक शादी में जाता है लेकिन वहां उस पर हमला हो जाता है और वो घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद पार्टी एक दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी भी एक हादसे में मौत हो जाती है। अब यहां एक खतरनाक आदमी आता है जिसका नाम नागप्पा होता है और वो कहता है कि दोनों मुख्यमंत्री की मौत उसी ने करवाई है और अब वही अगला मुख्यमंत्री बनेगा और अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ किया तो उसका भी वही हाल होगा। डर के कारण उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका बेटा विकी जंगल में एक पार्टी करता है और उसे पता चलता है कि उसका बहुत सारा गैर कानूनी सामान पुलिस ने पकड़ लिया है। यह सुनकर वो गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करता है और सीआई की वर्दी उतरवा देता है और उसे बेइज्जत करता है। फिर वो उसकी पत्नी और बेटी के साथ भी गलत व्यवहार करने लगता है। तभी एक सिपाही किसी को फोन करता है और कहता है
उस्ताद को बुलाओ। जंगल के अंदर उस्ताद भगत सिंह अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और जैसे ही उसे यह बात पता चलती है वो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। जब तक वो पहुंचता है तब तक वहां हालात और खराब हो जाते हैं और तभी अचानक एक आदमी को तीर लगता है और सब समझ जाते हैं कि उस्ताद आ चुका है। उस्ताद आते ही एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और कुछ ही समय में वहां सब खत्म हो जाता है और सिर्फ विकी बचता है। उस्ताद उसे डराकर छोड़ देता है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि अब सामने है एक ऐसा आदमी जो गलत के खिलाफ खड़ा होता है और उसे किसी का डर नहीं है। इसके बाद अगली सुबह एक आदमी जिसका नाम मिस्टर राव होता है वो उस्ताद से मिलने आता है और कहता है कि उसका एक दोस्त अपनी बेटी की शादी के लिए जंगल में आ रहा है और वहां एक रिजॉर्ट बुक किया गया है। वो उस्ताद से कहता है कि उसकी छोटी बेटी श्लोका को जंगल घुमाना है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस्ताद को लेनी होगी। पहले तो उस्ताद मना कर देता है, लेकिन मिस्टर राव के कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन वो परिवार जंगल में आ जाता है और सभी लोग उस्ताद से मिलते हैं और श्लोका को खास तौर पर उस्ताद के साथ रहने के लिए कहा जाता है। श्लोका के साथ 2 डॉक्टर भी आते हैं क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है और वो थोड़ी परेशान रहती है। उस्ताद को ये सब चीजें बेकार लगती हैं और उसे डॉक्टरों की बातें भी अजीब लगती हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अपने बेटे विकी को फोन करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वो अपने स्टाफ से कहता है कि पता करो विकी कहां है और फिर वन अधिकारी से संपर्क किया जाता है, लेकिन वो साफ जवाब नहीं देता और बात घुमाने लगता है। इससे मुख्यमंत्री को शक होने लगता है कि कुछ गलत हुआ है। 2 दिन तक विकी का कोई पता नहीं चलता और फिर वन अधिकारी कहता है कि शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए फोन नहीं लग रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के लोग समझ जाते हैं कि बात कुछ और है और दबाव डालने पर वन अधिकारी मान जाता है कि मामला गंभीर है और मदद मांगता है। फिर मुख्यमंत्री एक बड़े गैंगस्टर मियां भाई से संपर्क करता है और उसे कहता है कि वो विकी को ढूंढे। मियां भाई अपने आदमी बगदादी को फोन करता है और उसे ये काम सौंप देता है, लेकिन बगदादी खुद जाने के बजाय अपने एक आदमी को भेज देता है। इसी बीच ये पता चलता है कि विकी को उस्ताद ने पकड़ कर रखा हुआ है और उसे एक जगह बंद करके रखा गया है और उसे कभी कभी खाना दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी विकी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उस्ताद के पुलिस से अच्छे संबंध होते हैं इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब धीरे धीरे श्लोका और उस्ताद के बीच बातचीत बढ़ती है। एक दिन उस्ताद उससे पूछता है कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो श्लोका बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो लड़का उससे नहीं बल्कि उसके भाई से प्यार करता था। ये सुनकर उस्ताद हंस देता है और कहता है कि ऐसे आदमी के लिए दुखी होना बेकार है और कोई भी लड़का उसे पसंद करेगा। ये सुनकर श्लोका खुश हो जाती है और उसे उस्ताद अच्छा लगने लगता है। अब वो हर समय उस्ताद के साथ रहने लगती है और जहां भी वो जाता है उसके पीछे पीछे जाती है। इसी बीच मियां भाई के भेजे हुए लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और वन अधिकारी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि विकी कहां है। डर के कारण वन अधिकारी सच बता देता है कि विकी पुलिस स्टेशन गया था और उसके बाद से गायब है। फिर वो लोग सीआई के घर जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि उस्ताद ही विकी को लेकर गया है। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और श्लोका को पकड़ लेते हैं ताकि उस्ताद को बाहर निकाला जा सके। जब ये बात उस्ताद तक पहुंचती है तो वो बिना लड़ाई किए खुद ही सरेंडर कर देता है ताकि श्लोका को कुछ ना हो। इसके बाद उसे पकड़कर एक बड़ी हवेली में ले जाया जाता है जहां विकी और उसके आदमी मौजूद होते हैं। विकी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि वो उस्ताद को मार देगा। वो मियां भाई को फोन करता है और कहता है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उस्ताद को मार नहीं देता। मियां भाई कहता है कि पहले वो उसका चेहरा देखना चाहता है। जैसे ही उस्ताद के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो मियां भाई उसे देखकर डर जाता है और तुरंत उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये गलती हो गई और उसे छोड़ देने को कहता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा गैंगस्टर इतना डर क्यों रहा है। लेकिन विकी को यह बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में बंदूक उठाता है और उस्ताद को मारने जाता है। तभी पीछे से वन अधिकारी उसके सिर पर वार करता है और उस्ताद को छुड़ा देता है। फिर पता चलता है कि वो असली वन अधिकारी नहीं बल्कि एक रिटायर्ड रेंजर है जो पागल होने का नाटक कर रहा था। वो कहता है कि यह सब एक प्लान था और सबको यहां बुलाया गया था। इसके बाद उस्ताद गुस्से में आ जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में वहां मौजूद लगभग सभी लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ विकी और एक गुंडा बचता है और उस्ताद
उस्ताद उन्हें पकड़ लेता है। यहीं पर कहानी में एक बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि अब उस्ताद अपने अतीत की कहानी बताने वाला है और असली कहानी अब शुरू होती है। वैसे अगर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कहानी का सबसे दमदार हिस्सा है। अब उस्ताद उन दोनों को अपने पुराने समय की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि पहले वो एक ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर था और किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन एक धार्मिक जगह पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी उस्ताद वहां पहुंचता है और बिना देर किए उन सभी गुंडों को मार देता है और उनके लीडर को पकड़ लेता है। जब वो उससे पूछता है कि ये सब किसने करवाया, तो वो बताता है कि ये सब नागप्पा ने करवाया था, क्योंकि उसके बेटे को चुनाव में टिकट नहीं मिला था। यह सुनकर उस्ताद सीधा नागप्पा के घर पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि वो ऐसे काम बंद कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नागप्पा भी उसे उल्टा जवाब देता है और दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसके बाद उस्ताद मुख्यमंत्री से मिलता है, जो वही हेडमास्टर होता है जिसने उसे बचपन में पाला था। उस्ताद उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहता है कि उसे भरोसा है कि सब ठीक रहेगा। इसी बीच नागप्पा का बेटा सीनू पुलिस स्टेशन आता है और उस्ताद को धमकाता है, लेकिन उस्ताद उसकी पिटाई कर देता है और उसके आदमियों को भी सबक सिखाता है। इसके बाद उस्ताद अपने घर जाता है, जहां स्कूल वाली वही महिला और कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं और वहां अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उस्ताद को खबर मिलती है कि अजमल रहीम नाम का एक खतरनाक आदमी इलाके में आया है। ये नाम सुनते ही उस्ताद गुस्से में आ जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो मियां भाई के पास पहुंचता है, जहां अजमल मौजूद होता है और उस्ताद कहता है कि उसे अजमल चाहिए। मियां भाई मना कर देता है और कहता है कि अजमल उसका मेहमान है। ये सुनकर उस्ताद वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और मियां भाई को गोली मारकर अजमल को अपने साथ ले जाता है। वो अजमल को पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद नागप्पा गुस्से में अपने आदमियों शिवा और काशी को उस्ताद के खिलाफ भेजता है। कुछ समय बाद उस्ताद को खबर मिलती है कि काशी एक जगह पर है, तो वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और काशी भागते हुए एक लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाता है। उस्ताद भी वहां पहुंचता है और सभी लड़कियों को कमरे में रहने के लिए कहता है। वहीं उसकी मुलाकात लीला से होती है और वो उसे सावधान रहने को कहता है। असल में काशी उसी कमरे में छिपा होता है, लेकिन लीला डर के कारण कुछ नहीं बोल पाती। उस्ताद को शक होता है और वो अपना नंबर देकर चला जाता है। जैसे ही उसे नंबर मिलता है, लीला मैसेज करके बता देती है कि काशी उसके कमरे में है। उस्ताद वापस आता है और काशी को मार देता है। इसके बाद वो लीला को धन्यवाद कहता है और उसे बिंदी लगाने के लिए कहता है। लीला को ये बात याद रह जाती है और उसे उस्ताद पसंद आने लगता है। अगले दिन लीला पुलिस स्टेशन आती है और बताती है कि उसने रेडियो पर उस घटना के बारे में बोल दिया था और अब उसे धमकी मिल रही है। उस्ताद उसे डांटता है, लेकिन फिर कहता है कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। इसके बाद उस्ताद हर समय लीला के साथ रहता है और उसकी सुरक्षा करता है। धीरे धीरे लीला को उससे प्यार हो जाता है और उस्ताद भी उसके करीब आने लगता है। एक दिन पुलिस एक प्लान बनाती है और लीला को चारा बनाकर एक अपराधी को पकड़ती है और उस्ताद उसे वहीं मरवा देता है। इसके बाद खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन लीला खुश नहीं होती, क्योंकि अब उस्ताद उसके पास नहीं रहेगा। उस्ताद उससे कहता है कि जब भी उसे परेशानी होगी वो आएगा। कुछ समय बाद खबर आती है कि उस्ताद ने शिवा को भी मार दिया है। अब नागप्पा को समझ आता है कि उस्ताद को रोकना आसान नहीं है, इसलिए वो उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है। कुछ लोग उस्ताद का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अक्सर लीला से मिलता है। अब नागप्पा को उसकी कमजोरी मिल जाती है। एक दिन लीला का फोन आता है और वो उस्ताद को अस्पताल बुलाती है। जब उस्ताद वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लीला की दोस्त पल्लवी को किडनैप करके उसके साथ बहुत बुरा किया गया है। असल में वो लोग लीला को उठाना चाहते थे, लेकिन गलती से पल्लवी को उठा ले गए। पल्लवी की हालत बहुत खराब होती है और वो बताती है कि नागप्पा के लोगों ने उसके साथ ये सब किया। ये सुनकर उस्ताद बहुत गुस्से में आ जाता है और मीडिया के सामने कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो सबको सजा देगा। इसके बाद उस्ताद सीधे नागप्पा के घर पहुंचता है, जहां नागप्पा और उसका बेटा इस बात पर हंस रहे होते हैं। उस्ताद गुस्से में सीनू को पकड़ता है और उसके गले में चाकू मार देता है और उसे मार देता है। नागप्पा ये देखकर डर जाता है। उस्ताद उसे चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है।
इसके बाद लीला और उस्ताद के बीच प्यार और बढ़ जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी का दिन आता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उस्ताद लीला के गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तभी अचानक गोली चलती है और लीला की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह हमला बगदादी ने किया होता है और वहां कई लोग मारे जाते हैं और मुख्यमंत्री भी घायल हो जाता है। उस्ताद ये सब देखकर टूट जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद नागप्पा उसके पास आता है और कहता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर उस्ताद के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और यहीं से उस्ताद पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, अब वो बदला लेने वाला इंसान बन चुका है। लीला की मौत के बाद उस्ताद पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा अंदर ही रखता है और सीधे बदला लेने की बजाय एक प्लान बनाता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि जंगल के अंदर एक बड़ा आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और वहां जाना जरूरी है, और उसे इसकी इजाजत मिल जाती है। असल में उस्ताद का असली मकसद कुछ और होता है और वो इस मिशन के बहाने जंगल में आता है। अब कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है, जहां उस्ताद ने विक्की और बाकी लोगों को पकड़ रखा होता है और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना चुका होता है। विक्की ये सब सुनने के बाद मान जाता है कि गलती उसके पिता नागप्पा की थी और उसने गलत किया। उस्ताद एक और आदमी से पूछता है कि वो क्या सोचता है, तो वो कहता है कि उसने कभी बगदादी को देखा नहीं है। तब उस्ताद बताता है कि उसकी शादी में हमला करने वाला वही बगदादी था और वो उसे यहां बुला चुका है। असल में उस्ताद ने अपनी लोकेशन जानबूझकर मियां भाई तक पहुंचाई होती है ताकि बगदादी खुद यहां आए। कुछ ही समय बाद बगदादी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी को पकड़ लेता है। वो बहुत घमंड से बात करता है और बताता है कि उसने हर जगह अपने आदमी लगा रखे हैं ताकि नागप्पा आराम से मुख्यमंत्री बना रहे और कोई उसे रोक न सके। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उस्ताद अपने लोगों के साथ फोन पर जुड़ा हुआ है और उसकी हर बात सुनकर उसके आदमी अलग अलग जगहों पर उसके गुंडों को खत्म कर रहे होते हैं। धीरे धीरे बगदादी की पूरी ताकत खत्म होने लगती है। इसी बीच मियां भाई का एक आदमी जो पहले से उस्ताद की तरफ हो चुका होता है, वो भी बगदादी के खिलाफ लड़ने लगता है। फिर उस्ताद खुद भी एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में वहां के सभी लोग खत्म हो जाते हैं। अब सामने सिर्फ बगदादी बचता है। उस्ताद उसके सामने जाता है और कहता है कि उसकी कहानी अब खत्म होने वाली है और वो उसे मार देता है। इसके बाद उस्ताद सीधे नागप्पा के पास पहुंचता है। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो खुद जहर खाकर मर जाए या फिर उस्ताद उसे अपने हाथों से मारेगा। नागप्पा डर जाता है और खुद ही जहर खा लेता है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह उस्ताद अपने दुश्मनों से बदला ले लेता है और पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी उस्ताद भगत सिंह की पूरी कहानी, जहां एक आम लड़का हालात की वजह से ऐसा इंसान बन जाता है जिससे गलत करने वाले भी डरने लगते हैं। अब आप बताओ, अगर आप उस्ताद की जगह होते तो क्या करते? सही के लिए लड़ते या सब कुछ नजरअंदाज कर देते? अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसी ही आसान और पूरी मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।